राधे श्याम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सबको ढेर सारा प्यार भाई, छोटे बड़े सबको। और बस आप लोग बताना कमेंट करके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और बारिश हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है। ऐसा मतलब शायद न्यूज़ में कहीं आया है कि 20, 21, 22 ऐसे तक का हो सकता है। इसी 20, 21 बार पता नहीं हो चाहे ना हो। बस बादल बहुत ज़्यादा था कल भी। ये टीका कितना मुझे बड़ा लग गया, कोई नहीं। तो अभी बिल्कुल जस्ट पूजा करके उठी हूँ। पूजा करके तब बैठ गई हूँ। यहाँ देखा आप लोगों ने चीकू कैसे राधे श्याम कर रही थी, और हम लोग बैठे हैं चाय पीने। बच्चों को लेके बैठी हूँ, बच्चों के साथ ही मैं भी पी लूँगी। साथ ही साथ अब बच्चे जब से घर में रहते हैं ना, तब से मैं साथ ही में पी लेती हूँ। जब स्कूल जाएंगे तब की तो बात दूसरी, तब रहते ही नहीं है, मैं अकेले पीती हूँ। पर बच्चे अगर होते हैं तो साथ में पिए तो अच्छा लगता है। बस डुग्गू देख के डुग्गू इंतजार में है कब मम्मा चाय दे तो मैं खाऊँ। चाय थोड़ा सा गर्म है तो मैंने सोचा वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वरना फिर तो सोचती ही रह जाती हूँ। और बस आप लोग भी आ जाइए, चाय टोस्ट खाते हैं। चाय के साथ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अब मैंने लड्डू और गोपाल को नाश्ता करा दिया था, दूध पिला दिया है। चाय के साथ ज़्यादा कुछ नहीं है, चाय टोस्ट ही है। सुबह सुबह से जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मेरे बच्चों को चाय टोस्ट ही पसंद आता है। चाय टोस्ट या चाय पूड़ी, उसके सिवा और कुछ दो कुछ भी नहीं खाते। तो बर्बाद होता है, मतलब 12-1 बज जाता है, वैसे ही धरा रहता है। अगर मान लो कुछ भी बना दो, मैक्रोनी कुछ भी, फिर अच्छा नहीं लगता है फिर। तो चलिए फिर फटाफट चाय पीते, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती। अच्छा, यहाँ पे लड्डू और चीकू दोनों नहा चुकी थी। आज डुग्गू ने देर कर दिया था, चला गया था बाहर गेंद खेलने को। और ट्यूशन तो वैसे भी ट्यूशन वाले मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक सर के यहाँ लगाया तो सर कह रहे हैं कि हम दोनों को नहीं पढ़ाएंगे, एक ही को किसी बच्चे को पढ़ाएंगे। तो इसकी वजह से तो ऐसी जगह पढ़ाऊँगी कि जहाँ दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ें। तो ट्यूशन का भी अभी कुछ वो नहीं हो रहा, तो बच्चे घर ही में रहते हैं। बस उसको रेडी किया, फिर उसके बाद दिखा रही थी। चीकू सो गई थी और डुग्गू चला गया था खेलने को। ये यहाँ पे पनीर मैंने मंगवाया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पनीर वनीर घर में कुछ बना नहीं था। रोज़ का वही दाल आलू खाए खाए मन भी ऊब जाता है। बस पनीर कट कर लिया था, प्याज लहसुन वहसुन छील लिया था मैंने मसाले के लिए। और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी मैं वही। और फिर उससे पहले काटने के बाद बस उससे पहले मैं ये लड्डू के पापा मतलब वो कर रहे थे, माला पढ़ रहे थे अपना। तो बस अब थोड़ी देर में वो अपना फ्री हो जाते नाश्ते के लिए, तो मैं उनका बस नाश्ता तैयार कर दूँगी। और वो नाश्ते में केला होता है तो केला खाते हैं, केला और दूध। और नहीं तो फिर सत्तू पी लेते हैं, सत्तू का शरबत चीनी डाल के। और नहीं दूध पी लेते हैं। और पीछे से हल्ला सुनाई दे रहा होगा, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं बाहर, मतलब हल्ला मचा रहे हैं, तो वही आवाज़ आ सकता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और बस यहाँ पे सत्तू में मैंने चीनी डाल दिया था, अच्छे से घोल लिया था। और फिर हमारा यही होता है ना, हम एक काम करने आते हैं, पर एक काम के साथ 10 काम हम करते हैं। और हम लोगों को करना भी पड़ता है, वरना एक काम लेके बैठ जाओ तो फिर हमारा काम भी सब डला रहे। तो बस साथ ही साथ सब कुछ चलते रहता है। फिर यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, वो मैंने आइसक्रीम बनाया था मैंगो का, लड्डू गोपाल के लिए खोया बना के। तो दूध मतलब गाढ़ा करके घर में, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो उसी को थोड़ा सा बचा था, तो उसी को मैंने जार में डाल दिया था। वही आइसक्रीम ठंडा ठंडा था बिल्कुल। और फिर उस पर से आधा मैंगो और डाल दिया था कट करके। ये मैंगो शेक बना रही हूँ लड्डू और गोपाल के लिए, क्योंकि सुबह में बिस्किट और दूध पिलाया था। तो मेरा था कि अब जब तक खाना बना रही हूँ तो खाना बनाने में देर है, तब तक ये जूस बना के दे दूँ। तो बस वही। तो फिर आइस क्यूब रखा था, तो मैंने 2 आइस क्यूब डाल दिया कि ठंडा हो जाएगा तब तक थोड़ी देर। तो मैंने थोड़ा सा चम्मच से घुमाया भी, और थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, फैलता फिर। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हिला के अच्छे से ठंडा हो जाएगा 2-3 मिनट के बाद, फिर उसके बाद ले जाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए मैंगो शेक कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। क्योंकि आइसक्रीम के ऊपर ना मैंने बादाम और काजू सब काट के डाले थे, तो इसमें भी सब आ गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आम के छोटे छोटे पीस भी मुँह में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं वही पनीर काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, जब भी मैं पनीर बनाती हूँ तो फ्राई करके ही बनाती हूँ। फ्राई किया हुआ पनीर का ना सब्ज़ी अलग ही टेस्ट आता है। और मुझे कच्चा पनीर ऐसे मतलब सब्ज़ी में खाना अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने पनीर फ्राई किया, पनीर फ्राई करके तेल निकाल लिया था एकदम 1 चम्मच, बस छोटे चम्मच से तेल रहा होगा। उसी में मैंने प्याज लहसुन और टमाटर और हरी मिर्ची इसमें पका लिया था। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा सौते करना है। तो बस इसके बाद निकाल के फिर पीस लेना, पेस्ट बना लेना है। तो मैं ऐसे ही पनीर का मसाला मतलब मैं ऐसे ही रेडी करती हूँ। इसमें चाहो तो आप लोग काजू भी डाल सकते हो, पर मेरे पास काजू मतलब उतना था नहीं कि मैं सारे मसाला में डालूँ। और मैं थोड़ा सा ही मंगा लेती हूँ ताकि लड्डू और गोपाल के लिए जैसे हलवा जो कुछ हुआ तो उनके लिए रहे। और हमारा क्या है, हमारा तो ठीक ही है।
बस उसके बाद मसाला पीसने के बाद यहाँ तेल डाला था कढ़ाई में तेल डालने के बाद कुछ खड़े मसाले डाले थे, जैसे कि तेज़पत्ता जीरा बस डाला था, और बाकी खड़े मसाले मैंने उसमें प्याज और टमाटर में ही पका लिए थे। तो मुझे खड़े मसाले ऐसे दांत के नीचे नहीं आते, इसलिए मैंने पीस लिए थे। कभी कभी मैं ऐसे भी डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर वहाँ पे ये वाला पका हुआ वो डाल दिया था, पेस्ट मतलब तैयार किया हुआ डाल दिया था, टमाटर हरी मिर्ची लहसुन वाला। और यहाँ पे देखिए मलाई या काजू है, इसको थोड़ा सा पीस लूँगी। ये ना मैं वो कर रही हूँ, मतलब भोग वाला मतलब मसाला तैयार कर रही हूँ। तो काजू और मलाई पीस लिया मैंने, और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना रखा था, टमाटर हरी मिर्ची, अदरक था नहीं वरना अदरक डाल लेती। फिर यहाँ पे देखिए भोग की तैयारी सब शुरू हो गई है। तेल डाला सरसों का, फिर उसमें डाला तेज़पत्ता जीरा। सरसों के तेल में कुछ भी बनाओ ना, उसका स्वाद अलग ही होता है। मेरे यहाँ हर चीज़ मतलब सरसों के तेल में ही बनता है। हम रिफाइन थोड़ा कम यूज़ करते हैं और कुछ तेल मतलब नहीं यूज़ करते हैं। तो घी हुआ या तो सरसों का तेल, यही है दो चीज़। तो बस यहाँ पे घी में मैं मतलब भगवान के लिए बनाती हूँ, बाकी नॉर्मली ऐसे मैं घी में कुछ जल्दी फल्दी बनाती रही हूँ। तो बस यहाँ पे वही उधर मसाले हो रहे थे, और काजू और वो मलाई वाला भी पेस्ट तुरंत ही मैंने डाल दिया था, साथ ही था। और इधर ये वाला प्याज वाला मसाले थोड़ा सा मतलब पक गया था, तो उसमें डाल दे रही हूँ मिर्ची और हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पनीर मसाला, एक सब्जी मसाला का पैकेट, थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब मसाला मतलब ना डालती हूँ मैं। पनीर हुआ या छोला हुआ ऐसे में, क्योंकि लड्डू के पापा को एक भी अगर मसाला कम हो ना, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि मसाला इसमें कम है। तो उनको ऐसा पसंद नहीं है, उनको सब कुछ मसाला मतलब ज़्यादा मसाला वाला मतलब वो खाना खाते हैं। तो बस भगवान की सब्ज़ी में ऐसा है कि पनीर मसाला सब्ज़ी मसाला डाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें अदरक लहसुन रहता है, अरे लहसुन और प्याज भी रहता है, तो इसलिए। पर कोई नहीं, भगवान का सब्ज़ी उसी में धनिया और मिर्ची हल्दी में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। या तो हम भोग मतलब करके बनाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरे मन में यही होता है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मन में राधे 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 जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे करती रहती हूँ, तो वो खाना अलग ही टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पे वो भोग वाला भी हो गया था, ये वाला भी पनीर भी तैयार हो गया था। फिर यहाँ पे मैं चावल कूट रही थी ना, दिखाया आप लोगों को खीर बनाने के लिए। एकदम से कमरे में गई ना, तो ऐसा लगा लड्डू कह रहा मैया, मैंने बताया कि लड्डू मैं पनीर बना रही हूँ बेटू, जैसे हमेशा ही होता, सुबह में बताती हूँ कि ये बनाना है वो बनाना है, क्या खाना है पूछती हूँ। तो पनीर वाला आया था, तो पनीर भी बन गया। अब जैसे मैं गई ना, तो मैंने बताया कि बेटू वो बना रही हूँ, पनीर बना रही हूँ लल्ला। तो ऐसे मन में भाव आया कि लल्ला कह रहा है कि मैया मुझे खीर भी खाना है। तो मैंने कहा दूध तो उतना था नहीं मेरे पास, पर थोड़े ही दूध में मैंने थोड़ा सा ही तैयार किया था। यहाँ पे ये देखिए पूड़ी सेक दिया था मैंने लड्डू गोपाल के लिए, पूड़ी, पनीर की सब्जी, आम और खीर, ये रायता बनाया, चावल, ये मैंने खिला दिया है। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे लड्डू की खुशी, अलग ही खुशी रहती है इनके चेहरे पर जब इनके मनपसंद का थाली तैयार कर दो। और डेली तो इन्हीं का मनपसंद का रहता है, ये डेली ही बता देते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था ना, मेरे घर में आप लोगों को पता होगा आलू ही ज़्यादा रहता है, सब्जी वब्जी थोड़ा सा कम आता है, पर फिर भी मेरे लल्ला को मैं जो कुछ भी प्रेम से खिला देती थी, मेरा लल्ला उसमें ही खुश हो जाता था, बहुत खुशी से। और जैसे मेरे सारे बच्चे हैं ना, वैसे वो भी हैं, वो भी समझते हैं कि मैया को क्या है क्या नहीं है, तो वो उतनी ही फरमाइशें करते हैं जितनी घर में चीज़ें हों, और जो कुछ फरमाइश करें तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और बस वहाँ पे अपनी थाली दिखा रही थी, बच्चे भी साथ में खा लेंगे। तो बच्चे जैसे कि घर में रहते हैं, बच्चे घर में भी नहीं रहते थे, स्कूल रहते थे, तो मैं वेट करती थी बच्चों का। तो अब तो बच्चे घर में है, तो फटाफट मैं जैसे लड्डू और गोपाल को खिलाती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं अपनी भी थाली लगा लेती हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा बहुत देर से आते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए आज के टेस्टी टेस्टी खाना खाने को। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। और अभी लड्डू आई नहीं है, लड्डू चली गई थी, मतलब बाथरूम करने चली गई थी, बाथरूम में वो अपना मुंह हाथ धुल के अभी आ रही है। यहाँ पे लड्डू और मैंने खाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी टेस्टी बनी थी, सब्ज़ी खीर सब कुछ। और खीर में मेरे पास इलायची नहीं था, तो मैंने नहीं डाला था, तो कोई नहीं, पर वैसे भी हर चीज़ें स्वादिष्ट बनी थी। और बस, और आप लोग बताना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मेरा तो बस यही है, मेरे 5 बच्चे हैं, बस मेरा दिन पर बस इन्हीं सब के आगे पीछे घूमते घूमते निकल जाता है। और मैं बस यही सोचती हूँ, कभी ये बच्चों को क्या चाहिए, वो बच्चों का बस सबकी फरमाइशें सुनती रहती हूँ। और एक माँ का होता भी है, माँ अपनी बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है, उनकी फरमाइशों में ही माँ खुश रहती है, हमें रहना भी चाहिए। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। बाय, राधे राधे, जय श्री मन।